हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 3 टाइप के होते हैं, ए एंड द। बट आर्टिकल पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे वोवल्स साउंड एंड कॉन्सोनेंट्स साउंड, बिकॉज जब तक हमारे वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक हमें आर्टिकल समझ में नहीं आएंगे। तो वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स समझने के लिए मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखी है। अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं, जिसमें हमारे 5 लेटर वोवल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये हमारे वोवल्स होते हैं। जो बाकी के 21 लेटर जो बच चुके हैं वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेट में जहाँ पर वोवल है वहाँ पर मैंने सर्किल बनाया है। जैसे ए फॉर एप्पल, ये हमारा क्या है? वोवल। तो इस पर मैंने सर्किल बना दिया। बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, ये हमारा क्या है? वोवल है। इस पर भी मैंने सर्किल बना दिया। एफ फॉर फिश, जी फॉर गन, एच फॉर हैंड, आई फॉर आइसक्रीम, आई हमारी क्या है? वोवल। तो इस पर भी मैंने सर्किल बना दिया। जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर लोयन, एम फॉर मंकी, एन फॉर नेस्ट, ओ फॉर ऑरेंज, ओ भी हमारा क्या है? वोवल है। तो इस पर भी मैंने सर्किल बना दिया। पी फॉर पिकॉक, क्यू फॉर क्वीन, आर फॉर रोज, एस फॉर सन, टी फॉर टाइगर, यू फॉर अम्ब्रेला, यू भी हमारा वोवल है। तो इस पर भी हमने सर्किल बना दिया। वी फॉर वैन, डब्ल्यू फॉर वॉच, एक्स फॉर एक्सरे, वाई फॉर याक, जेड फॉर जेब्रा। इस प्रकार हमें 5 वोवल्स मिल चुके हैं। 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या होते हैं? वोवल्स होते हैं। जो बाकी के लेटर बच गए वो हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो अब हम आर्टिकल्स पे आते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल ए और एन के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल ए और एन हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं। सिंगुलर नाउन लाइक डॉग, तो ये क्या? यहाँ पर वन डॉग के बारे में बात करें। डॉग, वन डॉग है, इसके साथ में क्या आएगा? ए आएगा। और ये तो ये डॉग, तो यहाँ पर ये फर्स्ट जो लेटर है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा क्या आता है? ए आता है। ठीक है। उसी प्रकार हम लिखेंगे एग। इस जो हमारा फर्स्ट लेटर वो क्या है? वोवल। वोवल के साथ हमेशा एन आता है। तो इसी प्रकार हम आर्टिकल द के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल द सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ दोनों के साथ लगता है। लाइक जैसे डॉग, इसमें मैंने एस लगाया तो क्या बन गया? डॉग्स। तो यहाँ पर अब वन डॉग ही नहीं, बहुत सारे डॉग्स के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमने क्या लगाएंगे? द। जब प्लूरल में हो जाएगा तब क्या आएगा? द लगेगा इसके साथ। द आर्टिकल द का सिंगुलर एंड प्लूरल के साथ साथ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर चीज़ों के लिए भी यूज किया जाता है। लाइक जब विश्व में वो एक चीज़ हो, जैसे मून, सन, इन सब में भी क्या लगेगा? द लगेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल एन के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा था कि आर्टिकल एन वो हमेशा वोवल्स के आगे लगेगा। जहाँ पर वोवल हमें दिखेगा उसके आगे हम क्या लगा देंगे? आर्टिकल एन लगा देंगे। जैसे कि अब यहाँ पर लिखा हुआ है एप्पल, APPLE, एप्पल। तो एप्पल में सबसे पहला लेटर क्या है? ए। ए क्या है? वोवल। तो क्या लगेगा इस पर? AN। ऐसे ही ये क्या? ईगल। ईगल का फर्स्ट लेटर क्या है? ई। और ई क्या हमारा? वोवल। तो इस पर क्या लगेगा? AN। ये एलिफेंट। एलिफेंट का फर्स्ट लेटर क्या है हमारा? वोवल। तो वोवल में क्या लगेगा? AN। उसी प्रकार ओनियन। ओनियन का फर्स्ट लेटर क्या है हमारा? वोवल। तो वोवल में क्या लगेगा? AN। ये आउल। आउल का फर्स्ट लेटर क्या है? ओ। ओ हमारा क्या होता है? वोवल होता है। तो इसमें भी एन लगेगा। तो उसी प्रकार हम आर्टिकल ए के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल ए का मैंने कहा था AEIOU को छोड़कर बाकी के जो 21 लेटर होते हैं उनके साथ लगेगा ए। तो हमारे यहाँ पर सबसे फर्स्ट लेटर क्या है? डी। छोटे क्लास के बच्चे होते हैं उनको मोस्टली कुछ वर्ड पढ़ने नहीं आते हैं, तो वो आगे के अक्षरों को देखकर, आगे के लेटर को देखकर वो अपने हिसाब से उसमें लिख सकते हैं। जैसे डॉग, DOG, डॉग। डॉग का डी ये क्या हमारा? कॉन्सोनेंट है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे? ए। काउ, यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे? ए। ये क्या है? बस। बस का हमारा फर्स्ट लेटर क्या है? बी। बी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो इसमें कर देंगे हम ए। और यह गर्ल। गर्ल का फर्स्ट लेटर क्या है? जी। और जी के साथ क्या आएगा? ए, क्योंकि जी भी कॉन्सोनेंट। अब ये क्या है? कैट। सी। सी का फर्स्ट लेटर हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट, तो इसमें भी क्या लगेगा? ए लगेगा। तो उसी प्रकार हम आर्टिकल द के बारे में बात करते हैं। इसका मैंने कहा था कि जो विश्व में एक चीज़ हो या फिर वो प्लूरल हो तो उसके लिए क्या लगेगा? हमारा द लगेगा। तो ये हमारा क्या यहाँ पर लिखा है मैंने? MOON, मून। तो मून क्या होता है? मून मीन्स क्या होता है? चंद्रमा। और चंद्रमा हमारा एक ही होता है, तो इसमें क्या लगेगा? द।
ये क्या SUN सन, सन भी एक होता है तो इसमें भी क्या लगेगा द। ये में लिखा है डॉग्स, डॉग्स में क्या हो गया एस लगाया तो ये क्या हो गया प्लूरल हो गया, प्लूरल में भी क्या लगता है द, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे डॉग के बारे में बात की गई है। ताजमहल, ताजमहल भी एक ही होता है पूरी दुनिया में तो इसमें भी क्या लगेगा द। ये किड्स, ये वैसे किड होता तो इसमें सिंगुलर होता बट किड्स हो गया तो इसमें क्या लगेगा द लगेगा। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसमें आप बच्चों होमवर्क समझ लो, आप घर पर भी प्रैक्टिस करोगे, कुछ वर्ड देखोगे और उसके आगे लगाना है कि इसमें ए लगेगा या एन लगेगा या द लगेगा। जैसे लिखा है यहाँ पर क्या है STAR स्टार, तो स्टार ये फर्स्ट लेटर क्या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट आगे क्या लगता है ए लगता है। अब ये क्या अर्थ, अर्थ में भी आप देखो ये फर्स्ट लेटर क्या है वोवल है, अब इसमें बोलोगे आप AN लगेगा बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि अर्थ, अर्थ भी एक होती है, अर्थ में क्या होता है पृथ्वी तो इसमें क्या लगेगा द। ये भी बैग्स, ये बैग और एस लगा दिया तो बहुत सारे बैगों की बात की गई है तो यहाँ पर भी क्या लगेगा द। यहाँ पर एग, यहाँ पर एग और फर्स्ट लेटर क्या हमारा वोवल है तो इसमें क्या लगेगा AN। अब यहाँ पर कार CAR कार, कार भी फर्स्ट लेटर क्या कॉन्सोनेंट तो इसमें क्या लगेगा ए कार। आगे क्या एंट, एंट में फर्स्ट लेटर क्या वोवल तो इसमें भी क्या लगेगा AN। अब यहाँ पर देखो ये क्या लगेगा HOUR आवर, HONEST ऑनेस्ट, बट इसमें फर्स्ट लेटर H से स्टार्ट होता है और आप देखो कि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और इसमें हम ए लगा देंगे बट ऐसे रॉन्ग होता है। यहाँ पर एच क्या रहता है साइलेंट रहता है, तभी तो बोला गया है कि वोवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। हमें ये ध्यान रखना है कि साउंड जब हम कोई वर्ड को बोलते हैं तो हमारा वर्ड साउंड क्या करता है, जैसे इसको हम होवर तो नहीं बोलते आवर बोलते हैं, तो आवर बोलते हैं इसमें किसका साउंड आ रहा है वोवल का साउंड आ रहा है तो इसमें क्या लगेगा AN लगेगा। ऐसे ये ऑनेस्ट बोलेंगे, इसको हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, इसमें एच क्या रहता है साइलेंट रहता है तो ये भी कॉन्सोनेंट नहीं होकर इसमें भी वोवल्स की ध्वनि आ रही है तो ये भी N होगा। तो उसी प्रकार हम आर्टिकल AN द, इनका तीनों का साथ में उपयोग कैसे कर सकते हैं ये देखिए। लिखा है दैट इज ए स्टॉल, देयर इज एन एम्ब्रेला ऑन द स्टॉल। इसमें देखो ए का भी यूज हुआ है और एन का भी यूज हुआ है एंड द का भी यूज हुआ है। तो यहाँ पर स्टॉल लिखा था ये क्या है, इसमें एस क्या है कॉन्सोनेंट है तो इसके आगे ए लगा दिया हमने, और यहाँ पर यू अम्ब्रेला वोवल्स है तो इसके आगे मैंने एन लगा दिया। द भी अब लगाया, ये भी है कि जब द में एक और रूल होता है, जब कोई भी नाउन को वापस रिपीट किया जाता है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं द लगाते हैं। जैसे यहाँ पर स्टाल था तो ये ए स्टाल, तो यहाँ पर इसको वापस रिपीट किया गया तो इसमें क्या लगेगा द स्टाल। उसी प्रकार आप थोड़ा घर पर देखिए, वर्ड्स मीनिंग लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए AN द का प्रयोग कैसे करते हैं। ये छोटी क्लास के बच्चों के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट ताकि उनको इजीली समझ में आ जाए।